शुरुआत पृथ्वीराज चौहान जी आपसे ही करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का साफ दो टूक ये कहना है कि जब अमेरिका समेत कई मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं चीन की इस हिमाकत को लेकर, उस समय विपक्ष अपनी गंदी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इस बात को कोई राजनीति बोलना ये बहुत ही दुखद है। जब हमारे देश में चीन के सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, जब हमारी जमीन हत्या रहे हैं और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है, यानी क्या मतलब होता है? सीधे हिंदी में आप क्यों नहीं बताते कि हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश चीन के जवान कर रहे हैं? ये घटना 9 तारीख को सुबह 3 बजे घटी है, लेकिन सरकार बौखला गई थी। 12 तारीख तक 13 तारीख तक कुछ जानकारी दी नहीं। जब एक अखबार में एक खबर छपी तब सरकार ने ये बात साझा की है, लेकिन अभी भी सरकार डर रही है कहने में, साफ कहने में डर रही है कि चीन ने हमारी सीमा में आक्रमण किया है। 300 सैनिक 300 जवान आए थे, एक ऊंचाई पर हथियाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब हमारे सैनिक भी उनसे भिड़ गए तो वो वापस चले गए। लेकिन स्थिति नॉर्मल नहीं है, कभी भी ये फिर से उभर सकती है। और ये साफ बात है कि चीन ने 9 तारीख इसलिए चुनी है कि हमारा संसद का अधिवेशन चल रहा है, इस पे बात होगी। और दूसरी बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और G20 के चलते कई देशों के 20 देशों के वरिष्ठ नेतागण भारत में आज उपस्थित है। ये मौका देख के चीन ने फिर से ये कार्रवाई की है। अक्टूबर 2020 में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी और हम सब जानते हैं कि ये एग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि इस पे विवाद है मानते हैं, लेकिन विवाद सुलझाने में हमारे कूटनीतिज्ञ जो है, हमारे डिप्लोमेट्स है, वो पूरी तरह से सरकार का ये कहना है कि हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और चीन को उसी की भाषा में वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन देश के गृह मंत्री की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए कि दरअसल पैसा मिला था, चंदा इस वजह से, और प्रश्नकाल में यह सवाल समाहित था, इसलिए संसद नहीं चलने देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको डर है इस अधिनियम पर अगर चर्चा हो गई राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर तो फिर उसकी पोल खुल जाएगी। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच हो, साथ ही में विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की जांच हो, जो आरएसएस से मिले हुए संस्था है, उन्हें चीन से कितनी मदद मिलती है उसकी भी पूरी तरह से जांच हो। लेकिन सवाल यह है कि जब गलवान में क्लैशेस हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी हमारे देश में आया नहीं है, कोई भी हमारी जमीन हत्या नहीं है। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या गलवान वैली में हमारी कितनी जमीन चीन हत्या बैठा है। भारत क्यों चीन से डर रहा है? मैं नहीं समझता कि सिर्फ तिजारत की बात है। एक चीन एक बड़ी सैनिक ताकत है, हम मानते हैं, और भारत क्या उनसे डर रहा है? उनसे बात करने में, आंख में आंख डालने में डर रहा है? पाकिस्तान को तो आपने आंख दिखा दी, लेकिन चीन से साफ बात है कि भारत सरकार चीन से डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर सकती, चीन को अपनी बात नहीं मनवा सकती, और चीन अपनी बात मनवा के रह रहा है। गलवान में हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा किया है और ये अरुणाचल की भी कई हजार किलोमीटर जमीन पे अपना हक कह रहा है कि एक आखिरी सवाल का जवाब पृथ्वीराज जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने अपनी बातों में कहा कि पाकिस्तान को तो हमने आंख दिखा दी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के मोर्चे पर जो भारत सरकार है उसने कामयाबी हासिल की, लेकिन चीन जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और उसको लेकर सरकार अस्पष्ट है और देश को सच नहीं बता रही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि कल ही गृह मंत्री की ओर से कहा गया है कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है? देखिए, ये बात तो सही नहीं है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफ से, सैटेलाइट फोटोग्राफ से साफ बात है कि गलवान वैली में चीन ने जो जमीन पे हम अपना हक कह रहे हैं कि अपना अधिकार जमा रहे हैं, वहां पे उन्होंने सड़कें बनाई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और क्या सरकार अभी यही कहती रहेगी कि गलवान में हमारी कोई जमीन चीन ने नहीं ली है? क्यों नहीं आज संसद में आके स्पष्टीकरण देती सरकार कि हमारी कोई गलवान ने कोई भी जमीन चीन ने ली है? जो भी हमारा विवाद है वो पूरा तरह से सुलझा हुआ है, हम संतुष्ट है। क्यों नहीं कह रही है
भारत सरकार आके संसद में जनता को विश्वास रक्षा मंत्री की ओर से कल बयान दिया गया था गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। नहीं देखिए, लेकिन गलवान में कितनी जमीन हथियाई हुई है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जो सैटेलाइट पिक्चर दिखा रहे हैं कि चीन ने गलवान वैली में भारत की भूमि में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सड़कें बनाई है, पुल बनाई है, लेकिन भारत सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, बात करने को भी तैयार नहीं है। ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये अरुणाचल का जो मामला है वो यही नहीं खत्म होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ एक दुर्बलता से व्यवहार किया जा रहा है चीन के साथ। ठीक है, मैं इसका जवाब बीजेपी से लूंगी। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी आज तक से जुड़ने के लिए और इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, संसद में बहस से क्या दिक्कत है सरकार को? बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है 1962 में जब चीन की ओर से हमला किया गया था उसके बाद भी चर्चा हुई थी। विपक्ष अगर सदन में चर्चा कराना चाहता है तो करा लीजिए, क्या परेशानी है? निश्चित और कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल करेंगे चर्चा, लेकिन संसदीय प्रक्रिया के विपरीत तो चर्चा नहीं हो सकती है। संसद की कार्यप्रणाली की अपनी एक योजना है। और जहां तक बात है, ये पृथ्वीराज चौहान जी जो कहकर गए अभी, भाई ये क्या सत्य नहीं है कि 38,000 किलोमीटर वर्ग जो जमीन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में और 2008 में जब श्रीमान पृथ्वीराज चौहान जिस कैबिनेट के सदस्य थे और प्रधानमंत्री कार्यालय के जब तो जो चुशुल सेक्टर है वहां 250 किलोमीटर अंदर आए थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी वो आगे नहीं आए। और बारंबार आपकी जो कदरता थी, आपकी जो कायरता थी, वो कायरता कंटिन्यू है। इस भ्रम में आप क्यों जीते हैं? आपका राजीव गांधी फाउंडेशन तो अध्ययन चीन और भारत के संबंधों का करने के लिए 1,35,00,000 रुपए लिए है ना। आप बता दीजिए, सैटेलाइट इमेज सार्वजनिक कर दीजिए ना कि गलवान में LAC की पेट्रोलिंग पॉइंट का जो चेंज किया था, जो कालांतर में चीन को पीछे हटना पड़ा, उसके अतिरिक्त भारत की भूमि पर 1 इंच कहां आगे बढ़ा है? जरा राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो चीन भारत के रिश्तों का, जिस पर रुपए लिए चीन से और जो MOU साइन कर रखा है, जरा दोनों सार्वजनिक कर दीजिए ना। क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं? किसने रोक रखा है कि आप जाकर शी जिनपिंग के साथ कांग्रेस पार्टी जो MOU साइन करती है, वो MOU की प्रति अगर एक जिम्मेदार विपक्ष है, राजनीतिक दल है, वो सार्वजनिक करने में क्या संकोच है भाई? क्या वो सार्वजनिक करेंगे नहीं करेंगे, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन सदन में प्रेम शुक्ला जी, जब सदन में आपसे चर्चा की मांग की जाती है तो आप लोग इतिहास में चले जाते हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान की स्थिति और स्टेटस क्या है, ये देश को जानने का हक है, उस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, वर्तमान पर भी चर्चा करने के लिए हम तो बार हम तो वर्तमान पर भी चर्चा करने के लिए तैयार कहे, और इस वर्तमान के लिए जो जिम्मेदार कदरता है उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। और कृपा करके बताइए ना, चुशुल में जो 250 किलोमीटर भूमि कांग्रेस के कार्यकाल में गई, वो भारत की संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं बताया? ये छिपाने का कार्य क्यों किया? और उसके बाद जब हु जिनताओ तत्कालीन राष्ट्रपति चीन के आए तो एयरपोर्ट तक सारे शिष्टाचार तोड़कर क्यों उनके चरणों में जो है रेड कारपेट बिछाने दौड़े थे? जरा इसका भी जवाब दे दे।